खुद का करियर गुमनाम, लेकिन बड़े बड़ों को बांट रहे ज्ञान। ये बात किसके लिए मैं कह रहा हूं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं जमकर क्लास लगाने वाला हूं। किसकी? दीपदास गुप्ता की, जो भारत के फॉर्मर क्रिकेटर हैं। उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है और मैंने एक अपना नजरिया देखा उस स्टेटमेंट को समझने का, और मुझे ये समझ में आया कि भाई हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, वो अपने करियर में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। पर्याप्त मौके मिले उनको, सब कुछ मिला उनको, लेकिन अपने करियर में वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन ज्ञान उनके पास इतना है कि आज की डेट में वो सचिन तेंदुलकर को भी ज्ञान बांट देंगे। वो सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट में भारत का भगवान कहा जाता है, एक तरह से आप क्रिकेट का भगवान कहा जाता है भारत में, आप समझ लीजिए। अब मैं बताता हूं सबसे पहले कि दीपदास गुप्ता ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर क्या कहा है। अब वही वाली बात, एक तो मैं सनी गावस्कर यानी सुनील गावस्कर जी के बारे में तो ये कह ही चुका हूँ आपको कि भाई वो बारात में उस नाराज फूफा की तरह है जिनको कोई ना कोई कमी तो दिखाई देगी ही देगी। उनको कमी दिखाई दी कि भाई रोहित और विराट दिलीप ट्रॉफी क्यों नहीं खेल रहे। अरे नहीं खेल रहे भाई, नहीं खेल रहे, उसमें क्या है? कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया, आंधी आ गई, पृथ्वी वो हो गई, क्या हो गया? इतने सालों में कौन सा खेल लिए हैं कि अभी बवाल मच गया, नहीं खेल रहे, नहीं खेलने दिए। कोई क्या दिक्कत है? उनको मालूम है अपनी क्रिकेट। आपके जमाने की क्रिकेट अलग थी कि आपके पास सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट ही था। इंटरनेशनल के बाद वापसी करने के लिए वही थी, रणजी ट्रॉफी थी। यहाँ पे 10 तरीके हैं वापसी करने के, लोग आईपीएल से वापसी कर लेते हैं रन बना के। अब दीपदास गुप्ता जिनका खुद का करियर 0 है, 8 टेस्ट मैच में 100 है, उनका 28 करीब का औसत है, कुछ नहीं किया इन्होंने। बंगाली लॉबी, सौरव गांगुली कप्तान थे, ये खेल गए। उस समय जगमोहन डालमिया का भी सिक्का चलता था, ये खेल गए। केवल आप कह सकते हैं बंगाली होने के नाते, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, कोई छुपी बात नहीं है भाई। कल्चर था एक वक्त भारत में कि ये लॉबी बहुत हावी होती थी। दादा ने भी बहुत लॉबी एक तरह से बनाई है इंडियन क्रिकेट में, ठीक है ना? तो दादा को भी आप कम मत समझिए। दीपदास गुप्ता कहते हैं कि भाई खेलना चाहिए था रोहित विराट को डोमेस्टिक क्रिकेट। क्यों? दिलीप ट्रॉफी फिटनेस टेस्ट होती है। जब आप 8 घंटे खड़े रहते हैं, जब 4 घंटे आप बल्लेबाजी कर, अरे भाई दीपदास गुप्ता किसको ज्ञान बांट रहे हैं आप फिटनेस का? मालूम है जिससे दुनिया इंस्पायर हो रही है। दुनिया की क्रिकेट के ना क्रिकेटर जो है ना, विराट कोहली की फिटनेस को आइडलाइज करते हैं कि मुझे विराट कोहली जैसी फिटनेस बनानी है। आप उनको बता रहे हैं कि 10 घंटे क्रीज पर कैसे खड़ा होना है, ग्राउंड पर कैसे खड़ा होया जाता है। अरे भाई वो सो को उठकर भी आएगा ना तो 15 घंटे खड़ा रह जाएगा। आपकी तरह नहीं है, एक कमरे में बैठ के कान में माइक लगा के ज्ञान बांटना शुरू कर दिए पॉडकास्ट में। अरे भाई आपके जैसे लोगों को तो मैं इंटरव्यू के लिए ना बुलाऊं भाई, नहीं लूंगा मैं। आपसे बेहतर भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जो परफॉर्म करके बैठे हुए हैं। आपको मौके मिले, आपने कुछ नहीं किया। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी रांची जैसे शहर से निकल के एक बच्चा आता है, तबाही मचा डालता है, भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफी दिलाता है, आप मुंह बैठ के देखते रह गए। मौके मिले थे ना 8 टेस्ट मैच में, क्या किया आपने? 28 के औसत से रन बनाए। अरे मारते ना 70 के औसत से रन। ज्ञान तो ऐसा बांटने हैं यार हमारे फॉर्मर क्रिकेटर। और एक की कहानी नहीं है, 10 की कहानी यही है, 10 की कहानी यही है भाई। यशस्वी जायसवाल ने 5 टेस्ट की सीरीज में 600-650 रन पीट के रख दिया। आप 8 टेस्ट मैच खेलकर 400-300 रन बना रहे हैं, उसमें भी 1 शतक है। बस करो भाई दीपदास गुप्ता जी, बस करो। शर्म आती है भाई, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, ठीक है? एक दायरा होता है, आप एक जर्सी पहनी है आपने भारत की, ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। दोस्तों आपकी क्या राय है यार दीपदास गुप्ता के स्टेटमेंट पर? बताएं यार।